अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा बीफ स्टू। ये देखें, ढकना खोलते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आई है और आप इसकी शक्ल देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। और ये देखें, आप मैंने इतने आसान तरीके से बनाया है, आपको ज़्यादा देर किचन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो आराम से बस चढ़ा दें इसको और भून लें बस। बेहतरीन सा स्टू तैयार हो जाएगा। घर वाले बहुत शौक से खाएंगे, इंजॉय करेंगे। बीफ स्टू बनाने के लिए मैंने ये बीफ लिया है 1 किलो। स्टू में प्याज ज़्यादा जाती है तो हाफ़ केजी मैंने ये प्याज ली है, इसको मोटा मोटा कट कर लिया है। साबुत गरम मसाला जाएगा इसमें, 10 काली मिर्चें, 8 लौंगें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़ पत्ते, 5 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 2 मैंने तोड़ दी हैं, 3 साबुत रखी हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा ये जाएगा इसमें। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इसका छिलका उतार के छोटा छोटा कट कर लिया है। 2 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाल रही हूँ, बड़ा अच्छा कलर आएगा इससे। हाफ़ कप ऑयल है, ये जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून जिंजर है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून गार्लिक है, इसको भी चॉप कर लिया है, ये जाएगा इसमें। 2 कप पानी शामिल करूँगी इसमें। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बीफ को मैंने गलाने के लिए रखा था हल्की आंच पे 1.5 घंटे के लिए, और बीच बीच में मैंने 2-3 दफ़ा इसको चेक भी किया है ताकि पानी कम ना हो जाए, लेकिन पानी कम नहीं हुआ था इसका। मैं आपको चेक कराती हूँ बीफ कितना अच्छा टेंडर हुआ है। ये देखें, आराम से टूट रहा है ये। स्टू की मैंने भुनाई कर ली है 5 से 6 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखें, खूब ऑयल भी निकल के आ गया है और इसका पानी भी थोड़ा कम हो गया है। इस तरह होना चाहिए भुना भुना। अब इसमें शामिल करूँगी 3 हरी मिर्चें और अदरक। हरी मिर्चें अदरक डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख रही हूँ। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बीफ स्टू तैयार हो गया है, चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें, ढकना खोलते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आई है और आप इसकी शक्ल देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। बहुत ही मज़े का बना है। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा।